ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 25 विश्व की सर्वोपरि संपदा मानवीय संस्कृति। पदार्थों का रूपांतरण करने वाली शक्ति में सर्वोपरि स्थान ऊर्जा का है। वही अग्नि, बिजली आदि के रूप में अपना प्रभाव प्रकट करती हैं तथा थोड़े ही समय में कुछ को कुछ बना देने का चमत्कार उपस्थित करती हैं। यही स्थिति चेतना क्षेत्र को प्रभावित करने में संस्कृति की है। उसके प्रभाव से पिछड़ों को प्रगतिशील और अनगढ़ों को सुसंस्कृत बनाने का अवसर मिलता है। यदि यह चेतना ऊर्जा से संपर्क न साध सके तो समझना चाहिए कि अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य को भी निर्वाह भर में काम आ सकने वाली अपनी प्राकृतिक क्षमता से काम चलाना पड़ेगा। पेट प्रजनन में निरत पशु जीवन यदि पर्याप्त न समझा जाए तो फिर समुन्नत स्थिति प्राप्त करने के लिए मानवीय संस्कृति की छत्र छाया में पलने का प्रबंध करना होगा। संसार भर के महामनीषियों ने समय समय पर मानवीय प्रगति की चर्चा करते हुए एक ही तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने वाली संस्कृति के सानिध्य में रहने की बात सोचनी चाहिए। साथ ही विविध विधि प्रचलनों को इस स्तर तक लाना चाहिए कि उनका प्रवाह परिणाम संपर्क क्षेत्र में शालीनता प्रदान करने और परिपुष्ट करने में समर्थ हो सके। अध्यात्म का तत्व दर्शन और धर्म का व्यवहार इसी निमित्त सृजा गया है कि जीवन क्रम में अधिकाधिक सुसंस्कारिता का समावेश हो सके। मानवीय संस्कृति की अवधारणा से ही किसी को सभ्य संस्कृति एवं समुन्नत कहलाने का अवसर मिल सकता है। बोगार्ड्स के अनुसार संस्कृति एक समूह से संबंधित रीति रिवाजों, परंपराओं और व्यवहारिक प्रतिमानों से बनती है। वह मूल्यों की एक ऐसी पूर्ववर्ती समष्टि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है। वह एक माध्यम है जिसमें व्यक्ति समग्र रूप में विकसित होता है। A.W. ग्रीन का कहना है कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों तथा उनसे उत्पन्न हुई साधन व्यवस्थाओं को कहते हैं जो सामाजिक परिकर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती हैं। मनुष्य के सोचने के ढंग, मूल्यों, व्यवहारों तथा उनके साहित्य, धर्म, कला में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह संस्कृति के कारण है। भारतीयों के लिए आज भी आत्मिक मूल्य सर्वोपरि हैं, जबकि पाश्चात्य लोगों के लिए भौतिक एवं मानसिक। व्यक्तित्व के विकास में जिन कारणों का योगदान होता है उनमें संस्कृति प्रधान है। मनोवैज्ञानिक रूप बेनेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ कल्चर में लिखते हैं कि संस्कृति का प्रभाव बचपन से ही पड़ने लगता है। जिन परिस्थितियों में वह जन्म के क्षण पैदा होता है इसका प्रभाव
उसके व्यवहार एवं स्वभाव में होता है। जिस समय वह बोलता है अपनी संस्कृति का छोटा सा प्राणी है। जिस समय से वह बढ़ता है वह कार्यों में हिस्सा लेता है। सांस्कृतिक परिवेश उसके स्वभाव को गढ़ते हैं। आदतों, मान्यताओं, विश्वासों, स्वभावों में संस्कृति की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। मनोवैज्ञानिक लिंटन की मान्यता है कि संस्कृति का प्रभाव बचपन में ही मात्र नहीं पड़ता वरन जीवन भर पड़ता रहता है। वे लिखते हैं कि जब कभी किसी समाज की संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए बाल्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्धारण करती हैं तो उसका प्रभाव वहीं समाप्त नहीं हो जाता वरन उसके अवशेष व्यक्तित्व को बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अतः एवं सांस्कृतिक परिवेश व्यक्तित्व के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य का मनोवैज्ञानिक बेनेडिक्ट अपनी पुस्तक में इस प्रकार वर्णन करते हैं। संस्कृति जिससे व्यक्ति अपना जीवन बनाता है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसका स्तर निम्न है तो व्यक्ति को कष्ट देती है तथा उसका व्यक्तित्व निकृष्ट स्तर का बनता है और यदि श्रेष्ठ हुई तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर मिलता है। विचारक फ्रैंक ने लिखा है कि संस्कृति एक बाध्य प्रभाव है जो व्यक्तित्व के ऊपर व्याप्त है। उसके व्यक्तित्व के विचारों, स्वभावों एवं विश्वासों को ढालती है, जिसको सामुदायिक जीवन द्वारा उसे स्वीकार करना पड़ता है। लिंटन अपनी पुस्तक दी कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी में लिखते हैं कि संस्कृति संपूर्ण रूप में किसी भी समाज के सदस्यों के जीवन के समस्त मामलों में अति आवश्यक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानी गिन्सबर्ग का कथन है, सभ्यता और सुसंस्कारिता के अंतर को समझा जाना चाहिए। सभ्यता नागरिक कर्तव्यों के परिपालन तथा व्यवहार में शिष्टाचार बरतने भर से पूरी हो जाती है, किंतु संस्कृति अपनाने पर मनुष्य के दृष्टिकोण, चरित्र एवं लक्ष्य में आदर्शवादिता का ऐसा समावेश करना पड़ता है जिसे उसे अपने को गौरवान्वित अनुभव करने तथा दूसरे के लिए अनुकरणीय प्रेरणा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। गिन्सबर्ग ने अपने ग्रंथ साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी में व्यक्ति और समाज की सबसे बड़ी विशिष्टता एक ही बताई है कि सुसंस्कारिता का वातावरण बने, परंपरा निभे और उसको हर सदस्य अनुकरणीय, अभिनंदनीय कहलाने का श्रेय प्राप्त करे। विद्वान बर्ट्रैंड रसेल ने संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है, दूरदर्शी, विवेकवान, चरित्रनिष्ठ और उदार मना होना इस बात का चिन्ह है कि संस्कृति को समझा और अपनाया गया। What life should mean to you ग्रंथ से एडलर लिखते हैं, अपनत्व को
शरीर, परिवार एवं धन वैभव की संकीर्ण सीमा में केंद्रित न करने देकर यदि उसे व्यापक बनाया जा सके तो समझना चाहिए यहाँ मानवीय संस्कृति ने अपना प्रभाव छोड़ा। सुसंस्कारिता ही मानव जीवन का बहुमूल्य गरिमा है। इसे अपनाने वाले ही संस्कृति को, समाज को धन्य बनाते और स्वयं उसके अनुयायी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। पार्ट 25 समाप्त।